नमस्कार। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आप लोग टाइम निकाल के आए। एम आई ऑडिबल? ठीक है। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच आप लोग कन्वर्सेशन एंड आज हम लोग बेसिकली आपके सामने आए हैं। ये मैसेज पूरी सोसाइटी को हम चाहते हैं कि आप के माध्यम से पहुंचे कि हम इस मेडिका हॉस्पिटल जो कि मणिपाल हॉस्पिटल ग्रुप का अब पार्ट है, वो किस तरह के काम कर रहा है और हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। और आज हम स्पेशली बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर्स की। ब्रेन ट्यूमर एक ऐसा सिचुएशन है जो मोस्ट ऑफ द टाइम जानलेवा होता है। अगर टाइमली इंटरवेंशन नहीं हो, टाइमली सर्जरी या रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी अगर टाइमली ना हो, और उस दिशा में टू परस्यू आवर डिजायर, आवर मोटिव ऑफ क्लिनिकल एक्सीलेंस। क्लिनिकल एक्सीलेंस का मतलब होता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो टॉप ग्रेड हो, वर्ल्ड क्लास। तो उस क्लिनिकल एक्सीलेंस को परस्यू करने के प्रोसेस में हमने बहुत सारे ब्रेन ट्यूमर्स की सर्जरी रिसेंट पास में बड़े अच्छे तरीके से किया है। और आई वुड वांट कि आप लोग हमारी जो ब्रेन ट्यूमर न्यूरोसर्जिकल टीम के जो लोग हैं, प्लस जो कैंसर के डॉक्टर्स हैं, इन्होंने किस तरीके से इन ए कंबाइंड जॉइंट वे इस पे काम किया है और ये इंश्योर करने की कोशिश की है कि पेशेंट का सिर्फ रिकवरी ना हो, सिर्फ ब्रेन ट्यूमर ना निकले, बट उसका 100% रिकवरी हो और जितनी जल्दी हो सके। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। डॉक्टर मेरे बगल में बैठे हैं, डॉक्टर विक्रम। डॉक्टर विक्रम इज अ सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन। इन्होंने अपनी पढ़ाई बैंगलोर निम्हांस से की है। और उनके बगल में डॉक्टर अमित, वो भी सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन है। उन्होंने कैलकाटा से अपनी आगे की पढ़ाई की है। और आप लोग डॉक्टर सतीश को पहचानते होंगे, इज अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। सर कैंसर के हर तरह के मरीजों का इलाज करते हैं। बट इस पर्टिकुलर आज के इसमें हम लोग बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर्स जिनकी सर्जरी हुई है और जो सर्जरी की गई है हमारे न्यूरोसर्जिकल टीम, स्पेशली डॉक्टर विक्रम के द्वारा। ये आपको जान के मतलब सरप्राइज नहीं होना चाहिए, जान के शुड बी। परसों डिस्चार्ज किया है लोगों को। ब्रेन ट्यूमर डिस्चार्जिंग, गोइंग होम थर्ड डे is an achievement par excellence. This even the best centers in the world. I worked in one of the best neuro center in the world. वहाँ भी हम 3 दिन 2 दिन में डिस्चार्ज कर पाना बहुत रेयरली कर पाते थे, which our team has done here. And उसके लिए I really congratulate our neurosurgical team. यहाँ के आगे डिटेल्स के बारे में आई लेट डॉक्टर विक्रम टॉक अबाउट इट। डॉक्टर विक्रम। सबसे पहले थैंक यू आज आने के लिए। जैसा सर ने बताया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का पर्पस है कि आप लोगों को बता सकें कि रांची में हम लोग हाई क्वालिटी ब्रेन ट्यूमर सर्जिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पिछले महीने कुछ ऐसा हुआ कि हमारे पास 6 पेशेंट्स टू बी प्रिसाइज, जो ब्रेन ट्यूमर्स के साथ आए। इनमें से कुछ ट्यूमर्स कैंसरस थे, कुछ ट्यूमर्स नॉन कैंसरस थे, लेकिन सारे पेशेंट्स एक सीरियस कंडीशन में आए थे। इनमें से इनके डिटेल्स आपके प्रेस रिलीज में दिए हुए हैं, मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। पहली एक 58 ईयर ओल्ड लेडी थी जो रांची में ही रहती हैं। वो काफी दिनों से हेडेक का कंप्लेन कर रही थी एंड सडनली अनकॉन्शियस हो गई थी। एंड जब उनको लाया गया तो वो कम्प्लीटली अनरेस्पॉन्सिव थी। और उनका जब स्कैन हुआ यहीं पे रांची में किसी कहीं दूसरे सेंटर्स पे स्कैन हुआ तो एक बहुत ही बड़ा ह्यूज ट्यूमर मिला, जिसको एंटीरियर स्कल बेस या ऑल्फैक्टरी ग्रूव मेनिंजियोमा बोला जाता है। तो इस ट्यूमर की वजह से वो बेहोश थी। एंड कुछ सोर्सेज से उनके डॉटर भी एक डॉक्टर हैं, उसके थ्रू वो मेरे पास रेफर हुए एंड उनको इमीडिएट सर्जरी का एडवाइस दिया गया। नेक्स्ट डे ही उनको सर्जरी के लिए पोस्ट किया गया। एंड क्योंकि ये बहुत ही ह्यूज ट्यूमर था, इसको निकालने में काफी समय लगा, ऑलमोस्ट 9-10 आवर्स की सर्जरी चली, बट अल्टीमेटली हम लोग सक्सेसफुल रहे एंड ट्यूमर को पूरी तरह से निकाल दिया गया। एंड थैंकफुली ये एक नॉन कैंसरस ट्यूमर था। पेशेंट सर्जरी के बाद धीरे धीरे कंडीशन में इम्प्रूव करने लगी।
उनको कुछ दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा गया, 3-4 डेज तक वेंटिलेटर पे थी एंड धीरे धीरे कम्प्लीटली कॉन्शियस हो गई, वेंटिलेटर से निकल गई एंड अभी तो ऑलमोस्ट 1 मंथ बीत चुका है, फॉलोअप पे भी आ रही हैं एंड बहुत ही माइनर इश्यूज के अलावा बहुत अच्छा लाइफ लीड कर रही हैं। सेकेंड केस था एक 30-year-old लेडी जो गया से थी, थोड़े इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज बैकग्राउंड से लोग थे, वो भी कुछ सोर्सेस से रेफर हुए। उनको एक तरह का ट्यूमर था जिसको सीपी एंगल ट्यूमर बोलते हैं। यह ट्यूमर दिमाग का एक हिस्सा होता है, ब्रेन स्टेम, उसके बहुत नजदीक होता है एंड इसको निकालने में थोड़ी बारीकी की जरूरत होती है। तो इनकी भी सर्जरी की गई एंड सर्जरी के बाद जैसा सर भी आपको बता रहे थे 4-5 डेज में उनको डिस्चार्ज कर दिया गया सर्जरी के बाद विद कंप्लीट सिम्टम रिलीफ। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात ये नोट करने की है कि हमें कि यहाँ इस हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है वो बहुत कमिटेड है ब्रेन ट्यूमर के ट्रीटमेंट को लेकर एंड इस केस में सिग्निफिकेंट कंसेशन भी प्रोवाइड किया गया, इवन दो पेशेंट के पास ऐसा कोई भी कवरेज या कोई भी स्कीम के अंडर वो फिट नहीं होते थे, फिर भी उन्हें सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड किया गया। तीसरा जो केस था वो एक 6 साल के बच्चे का था जो आज आए भी हैं, ये पुरुलिया से हैं। बच्चे को सर के पीछे के हिस्से में एक बहुत बड़ा ट्यूमर था एंड उसकी वजह से सर दर्द हो रहा था, उल्टी हो रही थी। ऐसा सिचुएशन एक अर्जेंट सिचुएशन होता है, इसमें ब्रेन में जो प्रेशर होता है उसको रिलीज करना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज लोग बेहोश हो सकते हैं, कोमा में जा सकते हैं। तो ये जब ओपीडी में दिखाने आए, इनको उसी समय एडमिशन एडवाइस किया गया, फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड किया गया मैनेजमेंट की तरफ से एंड नेक्स्ट डे सर्जरी हुई एंड विद इन 3 डेज हम लोगों ने इनको डिस्चार्ज भी कर दिया एंड थैंकफुली जो ट्यूमर था वो एक नॉन कैंसरस ट्यूमर निकला, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। उसका मतलब ये है कि पोटेंशियली बच्चा फ्यूचर में एक अच्छी लाइफ लीड कर सकता है बिना रिकरेंसेस के एंड इस तरह के केसेस में सर्वाइवल कैंसर के केसेस से फार बेटर रहता है। इसी तरह से एक और केस था जो एक 14 साल का लड़का था रामगढ़ से, उनको पैरालिसिस डेवलप हो रहा था बॉडी के राइट साइड पे एंड लेफ्ट साइड पे काफी बड़ा ट्यूमर था। पेशेंट आए, डॉक्टर सतीश से मिले पहले एंड डॉक्टर सतीश ने उनको समझाया कि सर्जरी की जरूरत है एंड मेरे पास रेफर किया एंड पेशेंट ने चूज किया कि यहाँ पर सर्जरी अंडरगो करें। इस केस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें हम लोगों ने एक स्कीम जो चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड गवर्नमेंट की तरफ से एक स्कीम है जिसको गंभीर बीमारी योजना या अगवा योजना बोला जाता है, उस स्कीम के अंडर हम लोगों ने की टीम ने एक क्लियरेंस लिया एंड गवर्नमेंट के सपोर्ट से इस बच्चे का ऑपरेशन किया गया। तो पेशेंट को इसमें पूरी तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिला है एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि कई बार लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट फाइनेंशियल रीजंस की वजह से नहीं करवा पाते हैं, उनको बाहर जाना पड़ता है, बट अल्टीमेटली बाहर जाकर भी ट्रैवल एंड बाकी सारे एक्सपेंसेस के चक्कर में काफी खर्च लग ही जाता है। The Paul Cole, like, share, subscribe.